हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी होमगार्ड की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ी जो है साथियों खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि यूपी होमगार्ड की जो भर्ती निकल कर के आया है दोस्त, वह निकल कर के आया है कुल 44,000 पदों पे। ठीक है, तो आखिरकार यूपी होमगार्ड भर्ती जो निकल कर के आया है 44,000 पदों पे, इसका दोस्त आवेदन कब से शुरू होने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, उम्र क्या होने वाली है, यानी कि दोस्त ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में दोस्त यूपी होमगार्ड से संबंधित देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे साथियों कि इसका कि यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, वह 2025 में ओवरऑल दोस्त पूरे नेट पे छाया हुआ है कि 2025 में यूपी होमगार्ड के 44,000 पदों पे जो है नई भर्ती निकल कर के आ गया है। ठीक है, जिसकी अगर हम साथियों आवेदन की बात कर ले तो आवेदन तिथि भी पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। ठीक है, यह इसीलिए दोस्त क्या हो गया है कि पूरी यूपी के अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ी जो है साथियों खुशखबरी मिल गया है, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो है मात खा गया, और उस स्थिति में यूपी पुलिस में जिस अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया सिलेक्शन, उसके लिए एकमात्र उपाय और एकमात्र जो वैकेंसी निकल करके आया है दोस्त, वह निकल करके आया है क्या चीज, यूपी होमगार्ड। ठीक है, यूपी होमगार्ड की नई भर्ती देखने को अभ्यर्थियों को मिला है। इसके अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले कुल मिलाकर के साथियों, तो 44,000 पदों पे जो है नई भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी का मानना है कि आखिरकार यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है इसमें सैलरी कितना कितना मिलता है। तो सैलरी की बात कर ले साथियों, तो यह दोस्त पर डे बेसिस पे जो है वैकेंसी निकल करके आया है, और यह पर डे बेसिस पे ही आपको जो है सैलरी मिलता है। अगर इसकी बात कर ले दोस्त, तो यूपी में जो है बड़े बड़े जो शहर है वहाँ दोस्त 960 रुपया भी पर डे मिलता है। ठीक है, लेकिन स्तर अगर धीरे धीरे अगर देहाती इलाका में जाएंगे तो फिर भी दोस्त 910 रुपया तक जो है अभ्यर्थियों का जो है जो सिलेक्शन में है। इसका वैकेंसी की बात कर ले तो 2012 में दोस्त यूपी होमगार्ड की भर्ती जो निकल कर के आया था, उसमें जो सिलेक्शन लिए हुए हैं अभ्यर्थी, उसका मानना है कि उसको जो दोस्त 910 रुपया से लेकर के 960 रुपया तक की जो है सैलरी मिलता है। इसमें यह बहुत बड़ी जो है एक और खासियत है कि अगर इसमें आप अगर 2 रोज छुट्टी ले लेते हैं तो 2 रोज की जो मंथली जो पैसा जो बनता है, उसमें से दोस्त आपको क्या हो जाएगा, वह पैसा जो है पूरी तरह से कट जाएगा, और मात्र 28 रोज का ही आपको क्या होने वाला है, यहाँ पैसा जो है मिलेगा। ठीक है, आयु की अगर हम बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के साथियों 45 वर्ष तक जो है इसमें उम्र रखा गया है। अब 18 से 45 उम्र है, इसीलिए किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एज में जो है साथियों किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिला है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस में छूट मिलेगा, मेरिट लिस्ट जब बनेगा उसमें छूट मिलेगा, लेकिन एज को लेकर के दोस्त किसी भी अभ्यर्थियों का एज में जो है छूट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आयु 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक सभी वर्ग की आयु के लिए यह उम्र रखा गया है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले साथियों तो 10th रखा गया है। अब यह 10th इसलिए रखा गया है क्योंकि दोस्त जब 2012 में भर्ती निकल करके आया था, उसमें दोस्त 10th लेवल पे ही वैकेंसी में जो है आवेदन हुआ था, लेकिन अब जो है 12-13 वर्ष के बाद जब 2025 में यह भर्ती निकल करके आया है, तो 2025 में यह जो है 10th लेवल पे भर्ती करेगा या 12th लेवल पे भर्ती करेगा, इसका अभी दोस्त कोई जो है ठौर ठिकाना होने वाला है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 12th लेवल का ही भर्ती जो है साथियों यह यूपी होमगार्ड की जो 44,000 पदों पे निकल करके आया है उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में भी इसी तरह से हुआ है कि 12th लेवल पे ही बिहार होमगार्ड का सिलेक्शन लिया गया है। इसीलिए हो सकता है 12th लेवल जो है योग्यता आपको हो जाए। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर ले साथियों, तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ कुछ टफ रहने वाला है, क्योंकि 2012 में भी देखे तो यूपी होमगार्ड में जो है एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिजिकल हुआ था, और फिजिकल पे नहीं एग्जाम के आधार पे ही साथियों
मेरिट लिस्ट बना था, क्योंकि यूपी में यूपी पुलिस का भी मेरिट लिस्ट जो है एग्ज़ाम बेसिस पे ही बनता है, फिजिकल बेसिस पे नहीं बनता है। फिजिकल की जो महामारी है वह दोस्त पूरी तरह से जो है बिहार में ही देखने को मिलता है। यूपी में एग्ज़ाम पे ही किसी भी तरह की मेरिट बनता है। जैसे यूपी पुलिस की बात करें तो मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम पे, यूपी होमगार्ड की बात करें तो एग्ज़ाम पे, जबकि बिहार में बात करें तो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम जो है मतलब मेरिट जो बनता है फिजिकल पे बनता है। और होम गार्ड का भी अगर बात करें तो यहाँ भी फिजिकल पे ही मेरिट बन रहा है। तो यूपी और बिहार में खास तौर पे बहुत बड़ी जो है अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम चयनित प्रक्रिया में बात कर ले साथियों, तो इसमें जो है पहले टर्म में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा जो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से बहुत ही नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यह जो होमगार्ड की भर्ती है यह बहुत ही आसान प्रश्न पूछेंगे और वन लाइनर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक्स जीके ही रहेगा, कोई मतलब बहुत बड़ी और करंट अफेयर्स और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा जो है इसमें प्रश्न आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये जो है पर डे बेसिस पे वैकेंसी है और पर डे जो है सैलरी मिलता है, इसीलिए इसमें विशेष कोई मतलब एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी जो है बोर्डिंग जो है अभ्यर्थी पे नहीं रहने वाला है। हालांकि हाँ, यूपी होमगार्ड में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बहुत बड़ी जो है छूट मिलता है। ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम बात कर लें जो यूपी में 60,000 से ऊपर पदों पे जो कांस्टेबल की भर्ती निकल करके आया था दोस्त, उसमें 5% जो है यूपी होमगार्ड की जो है छूट मिला था, जिसमें दोस्त 3,000 पदों पे जो है क्या हुआ था, यूपी होमगार्ड वाले अभ्यर्थी ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुए हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का आसान रास्ता जो है यूपी होमगार्ड बना देता है। तो अगर आप वर्दी वाला जॉब पाना चाहते हैं तो यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट वैकेंसी आने ही वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें आप सिलेक्शन लेने की जो है राह वह बहुत ही आसान हो जाएगा। फिजिकल की बात कर ले साथियों, तो फिजिकल जो है 2 किलोमीटर का रनिंग हुआ था 12 में, लेकिन अब जो है 2.5 किलोमीटर के रनिंग के बारे में जो है विभाग सोच रही है। तो अगर इस पे मोहर लगता है तो फिर 10 मिनट समय देगा या 12 मिनट समय देगा, क्योंकि यूपी में फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल में बहुत ही अच्छा खासा समय जो है दिया जाता है। क्योंकि कांस्टेबल वैकेंसी की भी बात करें तो वहां भी साथियों 25 मिनट में कुल मतलब 4800 मीटर की रनिंग कराती है, इसीलिए यहाँ जो है फिजिकल बहुत ही आसान ही होता है। तो 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, इस पे 2 किलोमीटर का 2012 में हुआ था, लेकिन 2.5 किलोमीटर की रनिंग के बारे में विभाग जो है सोच रही है, वह बता भी दिया है कि हम भाई सोच रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर का रनिंग करावे। तो इसमें समय जो है वह 10 मिनट देंगे या 12 मिनट देंगे, ये तो मतलब विभाग ही तय करेगी। ठीक है, वहीं ऊंचाई की बात कर ले, हाइट की बात कर ले साथियों, तो जनरल को जो हाइट होने वाला है 167.7 सेंटीमीटर जो है जनरल का हाइट रहने वाला है। और सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो साथियों हाइट में जो है छूट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट दोस्त 78.8 सेंटीमीटर से लेकर के 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडेड की बात कर लें तो एक्सपेंडेड दोस्त 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंडेड यानी कि मतलब फुलाना। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट की जो है फुलाव हर हाल में होगी, अगर नहीं होगी तो दोस्त आप इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्त चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फुलानी होगी। ठीक है, अगर फुलाने की बात आता है तो ओवरऑल इंडिया में देखें तो किसी भी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ता है। ठीक है, आवेदन की बात कर ले साथियों, तो आवेदन को लेकर के विभाग पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हम भाई साहब जुलाई में जो है इसका आवेदन हर हाल में ले लेंगे। तो आप सोच सकते हैं जुलाई में जब इसका आवेदन लेंगे तो जुलाई में भी इसमें यह है कि फर्स्ट वीक में ही जुलाई में जो है यह आवेदन होने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत ही तेजी गति से यह यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसको निपटाने के लिए विभाग कड़ी मशक्कत कर रही है और पूरे एक एक बिंदु पे सोच रही है। अब बड़ी बात आता है कि आखिरकार सर यह 44,000 पदों पे एक ही बार यूपी होमगार्ड की भर्ती आने की संभावना है। तो साथियों आपको बता दूं, विभाग और सरकार जो मन बना लेगी वह हो सकता है, लेकिन 44,000 पदों पे अगर भर्ती नहीं आएगी तो ऐसा भी मानिए कि 25 से 30,000 पदों पे निश्चित रूप से भर्ती जो है आपको जल्द जो है देखने को मिलेगा। और आवेदन दोस्त जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावना
बन रही है। बाद बाकी दोस्त आवेदन करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, अगर इस पे भी एक बेहतर और एक अच्छी और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा कि यूपी होमगार्ड की डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप भी वीडियो बना दीजिए। तो उसके बारे में भी साथियों हम एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं, क्या आप यूपी होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, आप अपनी राय मुझे दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत से संबंधित सभी सरकारी जॉब की अपडेट दोस्त पल पल की खबर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसी उत्साह और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया और धन्यवाद।